Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Amen. आमीन। Amen. In Arabic we say Yeshua hai, which means Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Amen. आमीन। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Amen. आमीन। It is true he was arrested, इसमें कोई शक नहीं कि वो पकड़ा गया he was crucified, और उसको मसलूब किया गया, he died, वो स्लीप पर उसने अपनी जान दी he was buried, और उसको कब्र में दफनाया गया they put a stone on the grave, और कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया they put soldiers to guard, और वहां पे कुछ पहरेदार खड़े कर दिए गए। but on the third day लेकिन तीसरे दिन death could not hold him लेकिन वो मौत यीशु मसीह को पकड़ ना सकी and the grave could not stop him, और वो जो कब्र थी वो भी यीशु मसीह को पकड़ ना सकी and the powers of darkness could not hold him, और जो तरीके की कुफ्तें थी वो उसको ना पकड़ सकी the stone could not stop him, और जो वो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर था वो भी उसको रोक ना सका the soldiers could not keep him, और वो सिपाही जो थे वो भी उसको ना रख सके। he rose again वो दोबारा जिंदा हो गया and he is alive today. और आज वो जिंदा है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Jesus who died यीशु मसीह जो मर गया is alive this morning. आज सुबह वो जिंदा हो गया। Jesus who was crucified, जो यीशु मसलूब हुआ था, who was buried, जो दफन हुआ था, is alive this morning. आज सुबह वो जिंदा हो गया। The grave is empty आज वो उसकी कब्र खाली है because Jesus is not there. इसलिए कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, He is alive and वो well. जिंदा है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। And he is seated at the right hand of the Father, और आज वो खुदावंद के साथ बैठा है interceding for us. और वो हमारे लिए बैठा है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। He is alive. वो जिंदा है He is seated by the throne of God और वो खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा है and is praying for us. और वो हमारे लिए शिफायत कर रहा है। That is good news. ये बहुत अच्छी खबर है। Amen. आमीन। And let's read a portion of scripture आज मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ and share God's word in a few minutes. और मैं कुछ लम्हात में आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा। Some of us were awake the whole night बहुत सारे लोग आज सारी रात जागते रहे, and that was wonderful. ये बड़ा जबरदस्त बात है। Me, I slept at 1 o'clock मैं शायद 1 बजे सो गया था and I woke up in the morning. और मैं सुबह उठ गया। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। And that is beautiful. ये बहुत खूबसूरत बात है। If you spend that time in prayer and in praise and worshiping God. वो जो टाइम हमने खुदावंद की हुजूरी में गुजारा, प्रस्तुत में गुजारा, दुआ में गुजारा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। I want to share with us today मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ on Jesus' final words on the cross. जो यीशु मसीह ने आखिरी अल्फाज क्रॉस पर कहे, स्लीप पर कहे। Because many people, इसलिए कि बहुत ज्यादा लोग the last time they saw Jesus जब उन्होंने आखिरी दफा यीशु मसीह को देखा was on the cross. क्रॉस पर, स्लीप पर, That is the last time they saw him. वो आखिरी दफा था उनके लिए जब यीशु मसीह को उन्होंने आखिरी दफा They देखा। saw him on the cross, उन्होंने उसको स्लीप पर देखा, crucified, यीशु मसीह मसलूब हुआ था with a crown of thorns on his head, और कांटों का जो ताज था उसके सर पर रख दिया गया था with nails in his hands और उसके and his हाथों feet. में कील लग गए थे They saw him bleeding. और उन्होंने उसको उसका खून बहते हुए देखा They saw him naked. और उन्होंने उसको नंगा देखा They saw the soldiers laughing at him. और वो उसके ऊपर कह लगा रहे थे। They said, if you are the son of God, उन्होंने कहा अगर आप वाकई खुदा के बेटे हो, come down from the नीचे आ जाओ, cross क्रॉस से, स्लीप से नीचे and we उतरो shall believe you are the son of और God. हम आप पे यकीन करेंगे, मान ले आएंगे कि आप वाकई खुदावंद के And बेटे he हैं। didn't come down from the cross. लेकिन वो वहां से नीचे नहीं आए। The last time many people saw Jesus, आखिरी दफा बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्लीप पर देखा। they saw him defeated. उन्होंने उसको इस शक्ल में देखा कि शायद यीशु मसीह की जो है वो शिकस्त हो गई है। They saw him crying.
उन्होंने उसको रोते हुए चिल्लाते हुए देखा, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my father, why hast thou forsaken me? My ऐ father. खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? The last time they saw Jesus, जब उन्होंने आखिरी दफा यीशु मसीह को देखा, they saw a bleeding man. उन्होंने एक खून बहते हुए शख्स को देखा, They saw a crying man. एक शख्स जो चिल्ला रहा था उसको देखा, They saw a man who was alone. उस शख्स को देखा जो बिल्कुल तन्हा था। The disciples had ran away. जो उसके शागिर्द थे वो वहां से भाग गए। They saw him defeated. उन्होंने उसको शिकस्त ज़दा इंसान की शक्ल में देखा। They saw him naked. उन्होंने उसको नंगे देखा। They saw the soldiers mocking him. और उन्होंने उसको इस शक्ल में देखा कि जो सिपाही थे उसके पे ठट्ठे मार रहे And थे, he लगा रहे did थे। nothing. और यीशु मसीह ने उनसे कुछ नहीं कहा, कुछ They नहीं saw किया। one of the thieves insult him. एक जो डाकू था वो यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहा था, उसकी इंसल्ट कर रहा था। And Jesus did not answer him. और यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। That is the last time they saw him. वो आखिरी दफा था जब उसने यीशु मसीह को So देखा था। today, आज many people think of Jesus बहुत सारे लोग यीशु मसीह के मुतालिक in सोचते हैं that way. उसी तरीके से, A man जिस तरीके से वो डाकू देख रहा था। crucified, एक आदमी जो स्लीप पर लटका हुआ है, bleeding, जिसका खून बह रहा है, dying, वो जो स्लीप पर फौत हो गया, forsaken, alone, अकेला स्लीप पर फौत हो गया, without disciples, शिगिर्दों के बगैर, crying, my father, why hast thou वो जो चिल्ला forsaken चिल्ला me? कर ये कह रहा था कि ऐ खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? They saw him naked. उन्होंने उसको कपड़ों के बगैर देखा। That is the picture they have of Jesus. वो एक यीशु मसीह की तस्वीर थी उस वक्त की। They don't know. उनको ये पता नहीं था That is not where it ended. कि इस तरह ये इसका इख्तिताम नहीं होगा। वो ये That बात was- नहीं जानते थे। That was just a stage on the journey. ये उस सफर का शुरुआत थी जो सफर शुरू होने वाला था। It was just a moment in his life. वो उसकी जिंदगी का एक खास और अहम मौका था, मोमेंट था, लम्हा था। That is not the end of his story. उसकी स्टोरी, उसकी कहानी का वो एंड नहीं था, इख्तिताम That नहीं is था। not the end of his ministry. उसकी खिदमत का वो इख्तिताम नहीं था। That is not the end of his life. उसकी जिंदगी का वो इख्तिताम नहीं था। It was fulfillment of a promise. वो सारे वादे वो पूरे कर रहा था जो पुराने अंबिया के सहाब में लिखे गए थे। As I want us to read today, तो आज हम एक चीज पढ़ेंगे कलाम से। in John chapter number 19, यूहन्ना की इंजील 19 बाब verse 28 to 30. उसकी 28 आयत से 30 आयत तक The Bible says, कलाम मुकद्दस कहता है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में गोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। the Bible says, कलाम मुकद्दस हमें यह बताता है, Jesus, knowing that all things were now accomplished, यीशु मसीह ये जानते थे कि वो जो सारी बातें थी, वो जो सारी पेशन गोइयां थी, वो पूरी हो गई हैं। that on the cross सलीब पर something happened, बहुत जबरदस्त कुछ हुआ है। that all things were accomplished, सब की सब चीजें जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। that on the cross सलीब पर where he was crucified, जहां पे वो लटकाया गया था, where he was hanging naked, जहां पे वो नंगा लटकाया गया था, where there were nails in his hands and जहां his पर feet, उसके हाथों में और पांव में कील लगाए गए थे, where there was a crown of thorn on his head, जहां पर एक कांटों का ताज उसके सर पर रख दिया गया था, where there was spear in his side, जहां पे उसकी पसली में नेजा मारा गया था, where were 39 stripes on his back, जहां पे उसकी कमर पर बहुत सारे कोड़े लगाए गए थे, where soldiers were mocking him, जहां पर बहुत सारे सिपाही जो थे उसको कहकाओं में अड़ा रहे थे, where men spit on him, जहां पर उस आदमी उसकी इंसल्ट कर रहा था, where they plucked up his beards, जहां पर उसकी दाढ़ी को नोचा था, that in that place उस जगह पर all things were accomplished. सब की सब चीजें That तमाम हो गई। very moment, उसी लम्हे में there on the cross, सलीब पर all things were accomplished. सब की सब
चीजें मुकम्मल Oh, हो गई। hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want us to understand मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूं कि आप ये चीज समझें। that on the cross, क्रॉस पर, सलीब पर, when Jesus appeared lonely, जब यहाँ पर यीशु मसीह तन्हा थे, where he appeared crying, जहाँ पे वो चिल्ला रहे थे, where he appeared thirsty, जहाँ पे उनको प्यास लगी है, where he appeared bleeding, जहाँ पे वो खून बहते हुए इंसान की शक्ल में नजर आ रहे हैं, there on the cross, उसी सलीब पर all things were accomplished. सब की सब चीजें जो है मुकम्मल हो गई हैं। Oh, hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Hallelujah. हालेलुया, When he was born, जब वो पैदा हुआ, not all things were accomplished. उस वक्त सब की सब चीजें मुकम्मल नहीं हुई थी। When he was teaching and preaching, जब वो खिदमत कर रहा था, not all things were accomplished. उस वक्त भी सब चीजें मुकम्मल नहीं हुई। When he performed signs and wonders and miracles, जब उसने बहुत सारे मौजज़ात दिखाए और कलाम सुनाए, उस वक्त भी पूरी चीजें नहीं हुई। not all things were accomplished. सब की सब चीजें मुकम्मल नहीं हुई। But when he hung on the cross, लेकिन जब वो सलीब पर लटकाया गया, when men laughed, जब आदमी उस पर हंसते थे, when soldiers mocked him, जब सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, when he was beaten, जब उस पर इंसल्ट की गई, when बेइज्जती he की गई, shed his blood, जब उसका खून बहा, when he cried, जब वो चिल्लाया, all things, सब की सब चीजें, 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 all things सब की सब चीजें were accomplished. मुकम्मल हो गई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want us to know मैं आप चाहता हूं कि आप ये चीज जाने it was समझें। good to be born, ये अच्छी बात है, वो पैदा हुआ, but that was not the reason why he came. लेकिन ये सिर्फ उसके पैदा होने से वो सारी चीजें मुकम्मल नहीं He हो रही। was born वो पैदा हुआ to die. मरने के लिए। So without the cross, सलीब के बगैर, without his death, उसकी मौत के बगैर he has not accomplished his purpose. उसका मकसद पूरा नहीं होता था। It is when he was crucified, ये उस खास वक्त जब वो उसको सलीब दी जा रही थी, it is when he died, उस वक्त जब वो उसकी मौत हुई, it is when he shed his blood, उस वक्त जब उसका खून बह रहा था, it is when he cried, उस वक्त जब वो चिल्ला रहा था, it is when he was bleeding, उस वक्त जब उसका खून बह रहा it था, is when they mocked him, जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा when था, they deserted him. जब उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, It is then उस वक्त that all things सब की सब चीजें were accomplished. मुकम्मल हो गई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus said यीशु मसीह ने कहा in the book of John, यूहन्ना की इंजील में, let's go back to John. You are in John 12 यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब in verse number 24. और उसकी 24 आयत को हम देखेंगे। Let's read 23 and 24. 23, 24. उसकी John chapter 23 12 और 24 आयत हम देखेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, the hour has come वो लम्हा आता है for the Son of Man to be glorified. जब खुदा का बेटा जलाल पाएगा। It was time to be glorified. ये वो वक्त था जब जलाल पाया यीशु मसीह ने। Time has come to be glorified. वो वक्त आ रहा था जब वो जलाल पाता। How is it going to happen? ये किस तरह हुआ? It was by the cross. सलीब पर ये हुआ। So he says, ये कलाम हमें बता रहा है, verily I say unto you, मैं आपको सच सच ये बात बताता हूँ, except a corn of wheat fall to the ground जब and तक die, गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। it remains alone. इसका मतलब वो अकेला रहेगा। But when it dies, जब वो मर जाता है it brings forth much fruit. और उसके में बहुत सा फल लगता है। Oh, hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, the time has come वो वक्त आता है to be glorified. जब वो जलाल पाएगा। How? किस तरह? Through death on the cross. सलीब पर जान देकर। That it is in dying उसी वक्त, उसी लम्हे that he is glorified. वो जलाल उसने पाया। It is in dying उसी दिन that all things are accomplished. सब की सब चीजें मुकम्मल हो गईं। It is in dying उसी दिन that Jesus यीशु मसीह would bring forth much fruit.
उसने बहुत सारा फल लाया। He was the only son of God. उस खुदा का वो एक ही खुदा का इकलौता बेटा था। But after his death, लेकिन वो मौत के बाद the Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God. लेकिन वो उसके मरने के बाद हम सब खुदा के बेटे और बेटियां मान गए। हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Before he died, he was the only son of God. लेकिन वो मरने से पहले सिर्फ खुदा का एक बेटा था। But after his death, लेकिन वो अपनी मौत के बाद we can sing today. आज हम गीत गा सकते हैं। We are the sons of God. आज हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। We have washed our garments in the blood of Jesus. आज हम में खुदावंद यीशु मसीह है और हम उसमें हैं। We have believed in the Son of God. हम आज खुदावंद के बेटे पर ईमान रखते हैं। We have received the one that was sent from heaven. हम अपने उसको कबूल किया है जो जन्नत से भेजा गया And he था has हमारे लिए। given us the power to become sons of God. और खुदावंद ने हमें यह कुव्वत दी कि हम उसके बेटे और बेटियां बने। It was in his death ये उसकी मौत के सबब से हुआ। that he has raised many sons to glory. जब वो मर गया तो बहुत सारे बेटे जमीन से पैदा हो गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, the hour has come वो लम्हा आता है for the Son of Man to be glorified. जब खुदा का बेटा जो है वो जलाल पाएगा। How will he be glorified? वो किस तरह जलाल पाता है? Except a grain of wheat fall to the ground and die. जब तक वो जमीन में दफन नहीं होता उस वक्त तक वो जलाल नहीं पाता। It remains alone. वो अकेला रहेगा। But if it falls to the ground and die, जब वो जमीन में दफन होता है, it मर जाता है, brings forth much fruit. लेकिन वो उसके बाद वो बहुत सारा फल ऊपर लाता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Today, आज we are the children of God. आज हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। Because when Jesus died, इसलिए कि जब यीशु मसीह मर he गया, gave us the power to become sons of God. उसने हमें यह कुव्वत दे दी कि हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन When जाएं। Jesus died, जब यीशु मसीह फौत हो गए, he made us sons of God. उसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाया। He washed our sins away उसने हमारे सब के सब गुनाह धो दिए by his blood. उस अपने खून से। He purchased us. उसने हमें खरीद लिया। He reconciled us with God. उसने हमें खुदा से हमारा मेल कराया। He brought us into God's sheepfold. उसने हमें खुदा के घराने में लेकर आया। In his death, अपनी मौत के सबब से Jesus on the cross, यीशु मसीह सलीब पर, in that condition, उन लम्हात में, if it was you or me अगर आप या मैं होता वहां पर hanging on the cross, सलीब पर लटका होता, I will say, मैं ये कहता, I am finished, I am finished. मैं ये कहता कि मैं मर गया, मैं खत्म हो गया। But Jesus लेकिन यीशु मसीह, did not say, I am finished. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं खत्म हो गया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा it is finished. ये खत्म हो गई, सब Praise the Lord. चीजें खत्म हो गई, तमाम हो गई। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. It is not Jesus that is finished. यीशु मसीह खत्म नहीं हुए थे, There is something that is finished. और कुछ जो थी वो चीजें खत्म हुई थी। Now let us find out what is finished. अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें खत्म हुई थी। He didn't say, I am finished, I am finished, or I am उसने ये नहीं finished. कहा कि मैं खत्म हो But गया। he said, उसने कहा it is finished. वो सब तमाम हुआ। What is finished? क्या तमाम हुआ? The work he came to do. जो वो काम करने आया था वो He तमाम come- हुआ। The Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, for God so loved the world खुदावन जो है वो दुनिया से बड़ी मोहब्बत रखता है, that he gave his only begotten son, उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया के लिए बख्श दिया। that whoever believes in him जो भी उसके नाम पर उसको कबूल करेगा, should not perish, उसको सजा नहीं मिलेगी, but have eternal life. उसके पास हमेशा की जिंदगी होगी। When Jesus hung on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, he says it is finished. उसने कहा वो सब तमाम हुआ। God's son has been given. खुदा ने अपना बेटा दे दिया, God has given his son खुदा ने अपना बेटा दे दिया as a sacrifice, एक कुर्बानी के लिए, as a sacrificial lamb एक बड़े की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए, that takes away the sin of the world. जो हमारे गुनाह उठा ले जाता है। Now men should not perish, अब जो मसीह में है उन but पर have सजा का eternal हुक्म life. नहीं, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। On the cross, सलीब पर Jesus on the cross यीशु मसीह सलीब पर brought to an end उसने वो सारी चीजें मुकम्मल कर दी। the perishing of men.
वो जो इंसान को सजा मिलने वाली थी वो खत्म हो गई। That man should no longer perish. अब हर ईमानदार को, किसी भी On the ईमानदार को cross. सजा का हुक्म नहीं। On the cross, सलीब पर perishing came to an end. जो सजा थी वो खत्म हो गई। Jesus finished perishing यीशु मसीह ने वो सजा खत्म कर दी सलीब पर आपके by लिए, the shedding of his blood, अपना खून बहाकर, by suffering and death on वो the सारी cross. तकलीफें बर्दाश्त कर सलीब तक ले जाने तक What was finished? वो सारा काम जो था वो तमाम The हो Bible गया। says- कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, He came to seek and to save that which was lost. कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि वो गुनाहगारों को ढूंढने आया, खोए हुओं को ढूंढने आया, गुनाहगारों को बचाने आया। On the cross, सलीब पर Jesus brought to an end. यीशु मसीह ने वो सब कुछ, सारी चीजें मुकम्मल कर दी। He came to seek and to save that which was lost. वो उनके लिए आया जो गुनाहगार थे और खोए हुए थे। So when Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए, he brought an end. वो उसने वो सारी चीजें मुकम्मल कर दी। Man was held hostage by the devil. इसलिए कि इंसान जो था उससे पहले शैतान के कब्जे में था, Man was lost in sin. इसलिए कि इंसान गुनाह में गिर गया था। But through his death on the cross, लेकिन यीशु मसीह सलीब के वसीले से he brought an end to our lost condition. वो यीशु मसीह की सलीब की वजह से वो सब के सब इंसान जो गुनाह में गिरे हुए थे, शैतान के हाथ में थे, उसने उन सबको बचाया। He ended our hostage situation. उसने वो सारी जो सूरत हाल थी उसको खत्म कर दिया। What was finished? क्या खत्म हुआ? Jesus said, यीशु मसीह ने the कहा, thief came to steal, to kill and to destroy. जो चोर है वो चुराने और मारने के लिए आता है, But I have come that you may have life and have it in abundance. लेकिन मैं आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। On the cross, सलीब पर Jesus crushed the head of the serpent. यीशु मसीह ने इब्लीस का सर कुचल दिया। And that day, उसी दिन on the cross, सलीब पर he declared it is finished. उसने ये कहा कि वो सब कुछ तमाम हो गया जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया था। What was finished? क्या खत्म हुआ? Satan's dominion जो over शैतान की mankind. जो थी वो शिकस्त हो गई। Satan's power over humanity जो शैतान की पावर थी इंसानों पर वो खत्म हो गई, was broken वो टूट गया। by his death on the cross. जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो शैतान He की brought an end. वो सारी शैतान की उसने कुव्वत खत्म कर दी। He finished. शैतान को उसने खत्म कर दिया। When he said it is finished, जब उसने ये कहा कि खत्म हुआ, तमाम हुआ, he meant those four things. उसने वहां पे चार चीजें जो है वो मेंशन की है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। That men should no longer perish but have eternal life. नंबर 1 ये है कि जो भी इंसान यीशु मसीह में है उस पर अब सजा का हुक्म नहीं He होगा। brought to an end our hostage situation, उसने हमें वो सारी गुनाह की सूरत हाल में पैदा होने सारी सूरत हाल से बचाया, where we were held hostage by the devil क्योंकि हम जो थे वो शैतान के कब्जा में थे and lost in sin. और हम गुनाह में गिरे हुए थे। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए, the Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, he destroyed the work and the power of the devil. उसने वो शैतान के सारे मंसूबों को तबाह कर दिया। But now the devil is no longer has dominion over humanity. सब इंसानों पर अब शैतान का उस तरह का होल्ड नहीं है जिस तरह का यीशु मसीह के आने से पहले था। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। I want us to understand, मैं ये चाहता हूं कि आप ये बात समझें, his death was better than his birth. उसकी जो मौत है उसकी पैदाइश से बहुत बढ़िया है। His birth was coming, arrival. उसकी पैदाइश हमें ये बताती है कि वो आ रहा है, But his death लेकिन उसकी मौत, was redemption. उसकी मौत जो है वो फिदिया है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। If he came जब वो आता है but never died, अगर वो नहीं मरता, there would be no redemption. वहां पे कोई फिदिया नहीं है, We'd still be lost. इसलिए कि उसके बावजूद हम गिरे हुए होते गुनाह में Satan would still have dominion. और शैतान हम पर कंट्रोल कर रहा होता We'd still perish. और हमें बिल्कुल सजा के लायक होते। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। The Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, Jesus said, यीशु मसीह ने ये कहा, the thief comes to steal, to kill and destroy. चोर आता है कि वो चुराने के लिए आता है, But I've come that they may have life and have it और in मैं इसलिए abundance. आया कि तुम लोगों के पास जिंदगी हो और कसरत से हो। He brought to an end our suffering. उसने वो सारी की सारी तकलीफें जो थी वो सारी खत्म कर दी। The Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, Jesus knowing यीशु मसीह जानते हैं that all things were accomplished, सब की सब जो चीजें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, he had taught, उसने बताया, he had preached,
उसने प्रीच किया, He had healed the sick. उसने बीमारों को शिफा दी, He has preached. उसने प्रीच किया था, He मनादी has की थी, healed the sick. उसने बीमारों को शिफा दी He थी, has cast out devils. उसने बहुत सारे लोगों से बुद्रुहों को निकाला था, He has performed miracles. उसने बहुत सारे मौजज़ात दिखाए थे। But now, अब he goes to confront man's last enemy. अब वो शैतान जो इंसान पर हमलावर हो गया था, जिसके हम कब्जे में थे, वो उसको खत्म करने के लिए जा रहा था। The Bible says कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, that for a long time, बहुत पहले man was held captive by the fear of death. बहुत टाइम पहले इंसान जो था वो मौत के शिकंजे में था और बड़ा खौफजदा था। But Jesus on the cross यीशु मसीह सलीब पर destroyed him who had the power of death. वो जो सारा मौत का गलबा था, वो जो मौत का डर था, यीशु मसीह ने वो खत्म कर दिया। That is the devil. वो शैतान था, That man may be free. आज इंसान जो है वो फ्री है, आजाद है। Men may overcome death and the fear of death. आज इंसान जो है वो मौत के गम से आजाद है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। The Bible tells us कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है, his birth was good, उसकी पैदाइश जो है वो बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है, but his death is better. लेकिन उसकी मौत जो है वो उससे भी कहीं बढ़िया है। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत होते, he had the power on earth to forgive sin. उसके पास ये कुव्वत थी कि जमीन पर रहते हुए गुनाहों को वो माफ करते। But when he rose from the dead, जब वो मौत के बाद जिंदा होते हैं, he said, all power is given to me in heaven and on earth. हालेलुया, उसने ये कहा जब वो जिंदा होते हैं, Praise the Lord. जब वो जमीन पर थे तो उसके पास ये कुव्वत थी कि लोगों के वो गुनाह माफ कर सकते, ये कुव्वत थी। लेकिन जब वो जिंदा होते हैं तो उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Before he died, he had power. और मरने से पहले उसके पास कुव्वत थी, But when he rose again, लेकिन जब वो दोबारा जिंदा होता he है, had all power in heaven and on earth. उसके पास जमीन और आसमान का पूरा इख्तियार आ गया है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत होते, he needed an open door to enter into a house. उसको एक दरवाजे की जरूरत थी जिसको वो खोलते ताकि घर में दाखिल हो जाते। But after resurrection, लेकिन जब वो मौत से जिंदा हो गया, when the doors are locked जब दरवाजा बंद है, and the windows are locked, खिड़कियां भी बंद हैं, he still walked into the room. इसके बावजूद भी वो कमरे Hallelujah. में दाखिल हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। That is why इसीलिए he can walk into a locked house. इसीलिए वो हमारे बंद घर में भी दाखिल हो सकता है। He can walk into a locked family. वो एक बंद जहनों के जो लोग हैं उस फैमिली में भी वो दाखिल हो He सकता है। can walk into a locked city. वो एक बंद शहर में भी दाखिल हो सकता है। He can walk into a locked nation. वो एक मुर्दा कौम में भी दाखिल हो सकता है। Before resurrection, मौत से पहले he needed an open door. उसको दरवाजा खोलने की जरूरत But थी, मेरे लिए after दरवाजा his खोलो। लेकिन मौत के बाद, After resurrection, उसकी स्लीप के बाद, even if you close all the doors उसको and ये the सब windows, दरवाजों की जरूरत नहीं कि दरवाजा he खोले। will still walk into your वो house. ऐसे ही दाखिल हो जाएगा। He still walk into your home. वो आपके घर में दाखिल हो He सकता still है, walk into your city. वो आपके शहर में दाखिल हो He सकता still है, walk into your city. आपके शहर में दाखिल He हो सकता still है, walk into your nation. आपकी कौम में दाखिल हो सकता Even है। with all doors closed. इवन के जब हता तक सब के सब जब दरवाजे बंद होंगे, Hallelujah. इसके बावजूद Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Before he died, इससे पहले कि वो फौत होते, he had power on earth to forgive sin. उसके पास ये कुव्वत थी कि वो गुनाहों को माफ कर सकते। But when he rose लेकिन again, जब वो दोबारा जिंदा हुआ, he had all power उसके पास सब की सब in दूसरे हैं, heaven and on earth. जमीन पर भी और जन्नत में भी। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत he होते, could only enter a house through the door. वो सिर्फ दरवाजे से दाखिल हो सकते थे। But after resurrection, लेकिन मौत के बाद he can walk in with the doors and the windows closed. वो आपके घर में दाखिल हो सकते हैं, इवन के जब आपका दरवाजा और खिड़की भी बंद हो। Before Jesus died, इससे पहले कि जब यीशु फौत he होते, had to walk from one place to another. उसको एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए चलना पड़ता था। He had to walk to Jerusalem. उसको यरूशलेम जाने के लिए चलना पड़ता He था। had to walk to Capernaum. उसको दूसरी जगहों पे जाने के लिए चलना He पड़ता had था। to walk to Bethany. उसको बैतनिया में जाने के लिए चलना पड़ता था। He had to walk to Emmaus. उसको अमोस की राह पर चलना पड़ता He था। had to walk to Nazareth. उसको नासरत जाने के लिए चलना पड़ता था। But after resurrection, लेकिन मौत के बाद he just appears. वो
ऐसे ही पहुंच जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Hallelujah. Hallelujah. Before Jesus died, यीशु मसीह मरने से पहले the Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, before Jesus died, इससे पहले कि जब यीशु मसीह फौत the होते, Holy Spirit रूल कुदस was only upon him. उसके ऊपर ज़ाहिर हुआ। He was the one who was filled with the Spirit of God. वो रूल कुदस से भर गया। Yes, he was the only one. वो सिर्फ एक ही था जो रूल कुदस से भर गया। But after he died, लेकिन उसकी मौत के बाद he came to the disciples अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होता है and he breathed on them. और उन पे वो रूल कुदस को फूंकता है। इस तरह उसने रूल कुदस को फूंका। Receive ye the Holy उसने Spirit. कहा रूल कुदस को कबूल Oh, करो। hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत होते, the Holy Ghost dwelt in him alone. रूल कुदस सिर्फ यीशु मसीह में था। But after he rose from the dead, लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में he जिंदा हो gave गए, the Holy Spirit उसने रूल कुदस को दिया। to everyone who believes. जो भी उस पर मान लाता है सबको रूल कुदस Every दिया। woman who believes. वो सब औरतों को रूल कुदस मिलता है। To every young man who believes. सब हर नौजवान को रूल कुदस मिलता है। Before he died, इससे पहले कि वो मरता, the Holy Spirit was on him alone. रूल कुदस सिर्फ उसके पास था। But when he rose from the dead, लेकिन जब वो मौत से जिंदा हो गया he sent the Holy Spirit upon believers. और उसने उन तमाम ईमानदारों पर रूल कुदस को भेज दिया। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत होते, he had the keys of life. उसके पास जिंदगी की चाबी थी। He said, I am the way, the truth, and the life. उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। I have come that they may have life and have it in मैं abundance. इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। He has the keys of life. उसके पास जिंदगी की चाबी है। That whoever believes in him should not perish but have eternal life. जो भी उस पर मान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। But when he rose from the dead, जब वो मुर्दों से जिंदा हुआ, he came with the keys of death and hell. वो दोज़ख की और जिंदगी की चाबियों के साथ आया। So he has the keys of life उसके पास जिंदगी की चाबी है, and the keys of death and hell also. उसके पास मौत की भी चाबी है, दोज़ख की भी चाबी है। That means now he has all the keys. इसका मतलब है उसके पास तमाम की तमाम चाबियां हैं। When he opens a door, no one can lock it. जब वो कुछ बंद करता है तो कोई भी खोल नहीं And सकता। when he locks a door, no one can open it. जब वो लॉक करता है तो कोई खोल नहीं सकता। Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत he had होते, the keys of life. उसके पास जिंदगी की चाबी है। But when he rose again, जब वो दोबारा जिंदा हुआ, he has the keys of death and hell. उसके पास दोज़ख की भी चाबियां हैं। That is why इसीलिए death cannot keep a believer. इसलिए कि मौत जो है वो एक ईमानदार को नहीं रख सकती। Hell cannot keep a believer. दोज़ख जो है वो एक ईमानदार को अपने अंदर नहीं रख Because सकती। Jesus has the keys. इसलिए यीशु मसीह के पास दोज़ख की भी चाबी है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। That is why we know इसीलिए हम जानते हैं that whether we live or we die, हम यहाँ पर जिंदा रहे या मर जाए, we are His. हम जरूर जिंदा हो गए, जन्नत में जाएंगे। If we live for Him. हम यीशु मसीह के हमेशा साथ रहेंगे। And when we die for Him. जब हम मरेंगे तो यीशु मसीह में मरेंगे। We live to serve Him. हम यहाँ पर जिंदा रहेंगे कि हम उसकी खिदमत But करें। we die to go and live with Him. हम इसलिए मरेंगे कि यीशु मसीह के साथ जाकर मिल जाएं। So when we die, जब हम मरेंगे, death cannot keep you. मौत हमें यीशु मसीह से जुदा नहीं रख सकती। Hallelujah. हालेलुया। Do you know क्या आप जानते हैं, the last miracle Jesus performed before He died? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आखिरी मौजज़ा क्या किया अपने मरने से पहले? You know what miracle He performed before He died? आपको क्या पता है कि कौन सा मौजज़ा था वो? The last miracle, the last one. आखिरी मौजज़ा कौन सा था? He had a friend, उसका एक दोस्त है, not a disciple, उसका शिगिर्द नहीं है, just a friend. सिर्फ एक सादा दोस्त है। That friend was called Lazarus. उसका नाम लाजर है। He was Jesus' friend. वो यीशु मसीह का दोस्त है And he fell sick. और वो बीमार हो गया। And before Jesus could arrive, he died. जब तक यीशु मसीह वहां पे पहुंचते वो फौत हो गया And he was buried. और वो उसको दफन कर दिया गया। On the fourth day, और चौथे दिन Jesus arrived. यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं। People said, he is too late. लोग कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है। Because we know he heals the sick, but this one is not sick, this one is dead. हमें पता है कि आप बहुत सारे बीमारों को शिफा देते हैं, लेकिन अब तो वो मर चुका है। We know he raises the dead, but this one is not dead. This is buried. 4 दिन हो गए हैं उसको दफन हुए। The last miracle Jesus performed before he died आखिरी मौजज़ा जो यीशु मसीह ने दिखाया was that he raised his friend from the grave.
आखिरी मौजज़ा यही था कि उसने लाजरस को कब्र से निकाल लिया जिंदा, 4 दिन के मुर्दे को निकाल लिया। Hallelujah. हालेलुया। He was showing us वो हमें ये दिखा रहा था that if you are my friend, अगर आप मेरे दोस्त हैं, I will do the same. मैं भी आपके साथ भी यही चीज करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। He told his disciples, उसने अपने शिगिर्दों को बताया, I no longer call you servants, मैं आपको बहुत देर तक खादम या नौकर नहीं कहूंगा, but I call you friends. मैं आपको अपना दोस्त कहूंगा। And he said, you are my friend उसने कहा आप मेरे दोस्त हो if you keep my commandments. जब आप मेरे हुक्मों पर अमल करते हो। Because he will raise up his friends. इसलिए कि उसने एक अपने दोस्त को जिंदा किया। Hallelujah. हालेलुया। Before he died, इससे पहले कि वो मरता, he healed the sick and raised the dead. उसने बहुत सारे मौजज़े किए, बीमारों को शिफा दी और एक मुर्दे को जिंदा किया। After he rose from the dead, लेकिन जब वो मौत से जिंदा हो गया, he has the keys of death and hell. उसके पास मौत और जिंदगी की चाबियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, before Jesus died, इससे पहले के he यीशु की मौत होते, he taught and he preached. उसने बहुत सारे लोगों को सिखाया। But after his death, लेकिन मौत के बाद he told the disciples, उसने अपने शिगिर्दों को बताया, now you go into all the world and preach the उसने gospel. अपने शिगिर्दों को कहा कि अब आप जाओ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Before he died, he was the one teaching and preaching. मौत से पहले वो सिर्फ वही था जो लोगों को बता He रहा was था, the one मुनादी कर teaching रहा and था, preaching. वो प्रीच कर रहा था, मुनादी He कर was रहा the था one लोगों में। performing miracles. वो वही था सिर्फ जो मौजे कर रहा था। But after resurrection, लेकिन मौत के बाद he told the disciples, उसने अपने शिगिर्दों को बताया, now you go also. अब आप जाओ Go and teach. और लोगों को तालीम दो, Go and preach. प्रीच करो, In my name they shall cast out devils. और मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, In my name they shall speak in other tongues. और मेरे नाम से आप दूसरी गैर ज़बानें बोलो, In my name they will lay hands upon the sick and the sick will recover. और मेरे नाम से जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा याब हो After जाएंगे। resurrection, मौत के बाद he gives us the great commission. उसने अपने शिगिर्दों को अरशाद आज़म दिया। While he was alive, जब वो जिंदा था, he taught and preached and did वो everything. खुद ही लोगों को बताता था, But मुनादी करता after था। resurrection, लेकिन मौत के बाद he gave the church the great commission. उसने लोगों को अरशाद आज़म दिया। Hallelujah. हालेलुया। I have found out मैंने एक चीज ढूंढी है, that many believers are feeding and feeding and feeding, बहुत सारे लोग जो हैं वो कलाम को लेते हैं, सुनते रहते हैं, but they are not exercising. लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, या उसको लोगों को सुनाते नहीं हैं। They are feeding spiritually, वो रूहानी तौर पर रूहानी खुराक लेते रहते हैं, but they are not exercising. लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, And एक्सरसाइज नहीं करते। you know what God told me last night? आपको पता है कि खुदावन ने कल रात मुझे क्या बताया? And I wrote it down somewhere here. जब वो खुदा ने मुझे बताया तो मैंने वो अपनी कॉपी में लिख लिया। That when you feed but you do not exercise, जब आप बहुत सारा कलाम सुनते हैं लेकिन दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, you grow fat and you become obese, आप बहुत मोटे हो जाएंगे and you have health problems. और आपकी जो है वो रूह जो है वो मुर्दा हो जाएगी। Many Christians are spiritually obese. बहुत सारे जो ईमानदार हैं उनके पास बहुत सारा कलाम है, They have spiritual health problems. उनके पास रूहानी बीमारी है, With faith, with believing, with prayer. उनके जीव किस्म They का have फेथ spiritual है, health जीव किस्म का problem. ईमान है, उनको अंजील की समझ नहीं आती, Because they are fed spiritually but they don't exercise. इसलिए कि वो सुनते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते। But when you feed and exercise, you grow fit. लेकिन जब आप लोगों को वो कलाम बताएंगे जो आपने सीखा है तो आप रूहानी जिंदगी में Hallelujah. बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। Yes. When you feed and you exercise, जब आप कलाम लेंगे और कलाम को शेयर करेंगे, बांटेंगे, spiritually, रूहानी तौर पर you become fit. रूहानी तौर पर आप बहुत ज्यादा मजबूत You होते become जाएंगे। spiritually strong. आप रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। You become spiritually energetic. आप रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो You जाएंगे। become spiritually healthy. आप रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। Faith is like the muscle. अमान जो है वो एक मसल की तरह है, The more you exercise it, the more it grows. जिस तरह आप मसल की ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह आपका ईमान भी बढ़ता है। All of us have muscles. हम सबके पास मसल हैं, All of us have faith. हम सबके पास ईमान है। The reason why your faith is weak इसकी एक वजह है कि आप कमजोर ईमानदार हैं, is because you are not exercising. इसलिए कि आप अपने ईमान की एक्सरसाइज नहीं कर रहे। The reason why somebody's faith is strong इसकी एक वजह है कि कोई जब मजबूत होता है is ईमान में, because they exercise their faith. इसलिए कि वो अपने ईमान की जो है वो एक्सरसाइज करता है। If you feed but you don't exercise, जब आप ईमान
ईमान को कलाम को लेते हैं लेकिन उसकी एक्सरसाइज नहीं करते, you accumulate fat in your body. आपने जिस्म में बहुत सारी चर्बी जमा कर लेते हैं. But when you feed and you exercise, जब आप खुराक लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं, you turn the fat into muscle. आप मजबूत होते जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. I challenge you in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ये चैलेंज करता हूँ. Just like God told me last night, जिस तरह खुदावंद ने मुझे आखिरी रात बताया, begin to exercise. आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो. Spiritual exercise. रूहानी एक्सरसाइज. Witness in the name of Jesus. यीशु मसीह का गवाह बन जाओ. Share the gospel with your neighbor. यीशु मसीह की जो खुशखबरी अपने हमसायों को Share सुनाओ. the gospel with your family, अपनी फैमिली में जाकर मनादी करो. with your relatives, आपके रिश्तेदारों में with इंजील your सुनाओ. friends, आपके दोस्तों के साथ इंजील को with शेयर your करो. workmates. आपके जो जहाँ पर काम करते हैं उनको इंजील Exercise your सुनाएं. faith. ये है एक्सरसाइज ईमान की. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो. Before he died, मरने से पहले he was the one teaching and preaching. वो एक ही था जो सिर्फ लोगों को मनादी But करता when था. he rose again, लेकिन जब वो दोबारा जिंदा हो गया, he gave the church उसने लोगों को कलीसिया the दी, चर्च Great दिया, Commission. इरशाद आज़म दिया. Finally, आखिर में Jesus, before he died, यीशु मसीह मौत से पहले performed signs and wonders and miracles. बहुत सारे उसने मौजज़ात दिखाए, But after he rose from the dead, लेकिन मौत से पर फतह पाने के बाद he said, now these signs will follow them that believe. उसने कहा, मैं यही तुम मेरे नाम से जाओ और यही सब चीजें तुम भी करोगे. He gave signs and wonders to follow believers. उसने बहुत सारे ईमानदारों को वो सारी कुव्वतें दी. Before he died, मरने से पहले the glory of God was upon him alone. खुदावंद का जलाल सिर्फ उसी पर था. But after his death, लेकिन उसकी मौत के बाद the glory that the Father gave to him, वो जो फजल था, वो जो जलाल था, he gave to his church. उसने अपने चर्च को दिया, कलीसिया को दिया, ईमानदारों को दे दिया. Hallelujah. हालेलुया. Before Jesus died, इससे पहले कि यीशु मसीह फौत होते, he had authority. उसके पास एक इख्तियार था. Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो. Over demons. उस पर इख्तियार था कि वो विद्रोहों को निकाले. But when he died, लेकिन जब वो फौत हो गए, he gave authority to believers. वही इख्तियार उसने ईमानदारों को दे दिया. He said, उसने कहा, I give to you authority उसने कहा मैं तुमको इख्तियार देता हूँ. over serpents and scorpions सांपों को कुचलो. and over all the power of the enemy, उसने आपके दुश्मनों के खिलाफ कुव्वत दे दी है. and nothing shall by any means hurt you. और आपको कोई भी दुश्मन जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकता. I want us to pray. मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें. Today, आज when you come to God, जब आप खुदावंद के हुजूर आते हैं, broken hearted, आपका दिल टूटा हुआ होता है, bleeding, खून निकल रहा होता है, wounded, आप बड़े गमज़दा होते हैं oppressed, और बहुत ही अफसुर्दा होते हैं, tired, बहुत थके हुए होते हैं, hungry, बहुत भूखे होते हैं, rejected, और बहुत दुत्कारे हुए होते हैं, lonely, और अकेले होते हैं, despised. और बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं. When you come to God with those things, जब आप खुदावंद के साथ ये सब चीजों के साथ आते हैं, at the right hand of God is Jesus who experienced all those things you are experiencing. वो सारी चीजें यीशु मसीह ने खुद तजर्बा की जिन तजर्बा से आप गुजर रहे हो. And he understands what you are going through. और यीशु मसीह आपकी सारी तकलीफों को महसूस करते हैं और समझते हैं. Shall we rise up together and pray? क्या हम खड़े होकर दुआ कर सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया. Shall we rise up together and pray? हम सब मिलकर दुआ करेंगे. Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो. Thank you, Jesus. तेरा शुक्र हो. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो. He never said, I am finished. उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया. He said, it is finished. उसने कहा ये सब कुछ तमाम हुआ. He had finished his work. उसने अपना काम खत्म किया. It was accomplished. वो सब तमाम हो गया. The power of sin was broken. जो गुनाह की कुव्वत थी वो टूट गई. The power of Satan was broken. शैतान की जो कुव्वत थी वो टूट गई. The curtain in the temple was split into two. हैकल का पर्दा जो था वो बीच में से फट गया. Paradise was restored. जन्नत जो थी हम सब के लिए खुल गई. Because he told the thief, इसलिए उसने बताया था डाकू को, tonight आज ही you will be with me in paradise. आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा. Paradise was restored. जन्नत जो थी वो खुल गई. Hallelujah. हालेलुया. When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए, the price was paid. जो कीमत अदा की गई, The blood was shed. यीशु मसीह का खून बहाया गया. The sacrifice was made कुर्बानी जो थी वो पूरी हो गई. that you may be free and free indeed.
आज आप आजाद हो, that you may have life and have it in abundance, आज आपके पास हमेशा की जिंदगी है, आपके पास उम्मीद है, that you may become the sons of God, आज आप खुदा के बेटे और बेटियां हो, that you may be washed in his blood, आज आपके सारे गुनाह यीशु मसीह ने अपने खून से धो दिए हैं, that you may be brought into God's sheepfold, आज आप खुदा के खानदान में शामिल हो गए हो, that you may have dominion over sin and Satan. आज आपको शैतान पर गलबा हासिल हो गया है, It is finished. वो सब कुछ तमाम हो गया है। Those were Jesus' final words. ये वो आखिरी चंद कलमात थे यीशु मसीह ने स्लीप पर Never कहे। forget his last words. उसके आखिरी कलमे को मत भूले। In our culture, मेरे मुल्क में, मेरी सकाफत में, when an old man is about to die, जब कोई बूढ़ा आदमी मरने वाला होता है, people begin to gather around him बहुत सारे लोग उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं, because they want to hear his final words. इसलिए कि वो उसके आखिरी जो लफ्ज है उनको वो सुनना चाहते हैं, His last words. कि उसके आखिरी अल्फाज क्या थे, And those words are taken seriously. और उन आखिरी लफ्जों को वो बड़े सीरियसली लेते हैं। Like Israel blessed his children before he died. जिस तरह याकूब ने अपने बच्चों को बरकत दी, Like Isaac blessed his children before he died. जिस तरह इसहाक ने अपने बच्चों को बरकत दी मरने से पहले, The final words of a dying man जो भी आदमी मरता है उसके आखिरी जो अल्फाज होते हैं are taken seriously. उनको सीरियसली लेना चाहिए। I want to challenge you in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, Take the final words of Jesus seriously. यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज जो है उनको सीरियसली ले। His final words is all things are accomplished. उसका फाइनल अल्फाज यही थे कि सबकी सब चीजें मुकम्मल हो गई, It is finished. सब कुछ खत्म हो गया, The devil is defeated. शैतान की शिकस्त हो गई, Sin is defeated. और जो गुनाह था वो मर गया, उसकी The शिकस्त हो गई, flesh is defeated. जिस्म जो था वो खत्म हो गया, And the world is defeated. यीशु मसीह में का दुनिया में आने का मकसद जो था वो पूरा हो गया। Praise the Lord. खुदावंद की तमजीद हो। Let us pray together. मैं चाहता हूँ कि आप हम सब मिलकर दुआ करें। Just raise those hands to him आप खुदावंद की तरफ हाथों को उठाएं, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। It is finished. वो सब कुछ मुकम्मल हो गया, It is finished. वो सारी चीजें पूरी हो गई, It is finished. वो सब कुछ मुकम्मल हो गया, It is finished. वो सब कुछ तमाम हो गया। The power of sin is broken. जो गुनाह की ताकत थी वो खत्म हो गई, The power of the devil is broken. शैतान की जो कुव्वत थी वो खत्म हो गई, Sickness and disease is broken. बीमारियां जाती रही, He has redeemed us उसने हमें खरीद लिया in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। The Bible says कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है he is able to save to the uttermost वो इस काबिल है कि हम सबको बचा सकता, because he forever lives to intercede for us. इसलिए कि वो हमेशा जिंदा है हमारी शिफायत के लिए, Because he is alive, इसलिए कि वो जिंदा है, he is able to save वो इस काबिल है कि हमें बचा and सके to sustain. और हमें मुकम्मल रख सके, खड़ा He is रख able सके, to save वो हमें हमेशा के लिए बचा सके and to keep. और हमें हमेशा महफूज रख He is सके able to deliver. और हमें वो सब कुछ मुहैया He कर is able सके to heal. और हमें शिफा दे सके He is able to give eternal life. और हमें हमेशा की जिंदगी दे सके, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा है, He is able to cast out devils. वो इस काबिल है कि शैतान को He is भगा able सके, to बदरूहों heal को the sick. आपके अंदर से भगा सके, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा He है, is able to break the curse in your वो life. इस काबिल है कि बदरूहों को He आपके is घर able से to निकाल सके, set the captive free. वो इस काबिल है कि वो आपको आजाद कर सके, He is able to heal the brokenhearted. वो इस काबिल है कि मुर्दा दिलों को He is जिंदगी able दे to सके, give sight to the blind. वो इस काबिल है कि अंधों को बिनाई दे सके, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा है, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा है, He hears prayer. वो हमारी दुआओं को सुनता है, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा He है, answers prayer. वो हमारी दुआओं का जवाब देता Because he है, is alive. इसलिए कि वो जिंदा He is है, able to deliver. वो इस काबिल है कि वो आपको सब कुछ मुहैया कर सके, वो इस काबिल है कि हमें बचा He is सके, able to set free. वो इस काबिल है कि हमें मुकम्मल तौर पे आजादी दे सके, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा है, Because he is alive. इसलिए कि वो जिंदा है। We saw in Shekhupra हमने उसको देखा, where we were with Younas. हम शेखुपुरा में थे और भाई मेरे साथ थे, उसने कुछ देखा वहां पर, In a meeting like this, इसी तरह की मीटिंग हो रही थी, a man got healed एक शख्स को शिफा मिली, मैं यहाँ वहां पर मौजूद था and many others. और बहुत सारे और लोगों को शिफा मिली, Because Jesus is alive. इसलिए यीशु मसीह जिंदा है। वहां पर एक लंगड़े की टांग
सही हो गई। He भाई की hears खिदमत and के वसीला answers से, prayer. हालेलुया, वो हमारी दुआओं को जवाब देता है। Thank you, Jesus. ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, Thank you, Jesus. ऐ यीशु तेरा शुक्र हो। That where 2 or 3 are gathered together in your name, आज हम तेरे नाम से यहाँ पर मौजूद हैं और इकट्ठे हैं। you are present in our midst. आज आप यहाँ पर मौजूद हो Because after resurrection, इसलिए कि आपकी मौत के बाद you are all present. आप सब जगह पर मौजूद हो। We thank you for your presence here today. ऐ खुदावन आज हम तेरी मौजूदगी We के लिए thank तेरा you for शुक्र the करते Holy हैं। Spirit here ऐ today. खुदावन हम तेरे रूल कुदुस के लिए तेरा We शुक्र thank करते you हैं। for your blood here today. ऐ खुदावन तेरे खून के लिए तेरा शुक्र We करते thank हैं। you for your word here today. ऐ खुदावन हम तेरे कलाम के लिए तेरे We मशहूर thank you हैं। for your hand here today. ऐ खुदावन हम तेरे हाथ के लिए तेरे शुक्रगुजार Jesus, we हैं। worship you. ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो। Jesus, we praise you. ऐ खुदावन यीशु के नाम से हम तेरी Jesus, we honor you. यीशु के नाम से We खुदावन तेरा शुक्र thank you करते for हैं। your stripes has healed us. ऐ खुदावन उस शिफा के लिए तेरे शुक्रगुजार We हैं। thank you for your name has made us whole. ऐ खुदावन उस नाम के लिए जिसके नाम के जरिए We से तू शिफा देता है, हम thank you शुक्र that करते your हैं। blood has set us free. ऐ खुदावन उस आजादी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह we के नाम charge से every demon to flee. हम बदरूहों को In निकालते the हैं। name of यीशु Jesus, मसीह के नाम we से command sickness to be healed. और आप बीमारों को हम हुक्म In the देते हैं name of Jesus, यीशु के नाम we से command diseases to be यीशु के healed. नाम से हुक्म In the देते हैं कि name of बीमार शिफाएं Jesus, पाएं। we यीशु के cast नाम से every हम हुक्म curse to देते be हैं broken. कि हर टूटा हुआ दिल जो है वो दिल जुड़ जाए, हर शिकस्ता दिल जो है वो कुव्वत पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम In से, the name of यीशु Jesus, के नाम से, in the name of यीशु Jesus, के नाम से हर अफसरदा दिल जो है वो रहाई पाए। the sick are हर healed. मुर्दा दिल जो है वो इत्मीनान और खुशी पाए। हर शख्स जो है वो अपनी दुआ का जवाब पाए यीशु के नाम से, यीशु के खून के सबब से, यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों की दुआओं को सुन। Has set you free यीशु today. के नाम से खुदा In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the से, name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of यीशु मसीह Jesus. के नाम से, Every knee shall bow down यीशु मसीह के नाम पर हर घुटना झुकता है। of the things in heaven, बहुत सारी जो जन्नत में है वो of भी the झुकते things in हैं the earth, और जो जमीन पर है उनका भी and झुकता of है। the things under the earth. जो जमीन के नीचे है उनका भी झुकता Every है। tongue should confess हर जुबान जो है यीशु मसीह का इकरार that करेगी, Jesus Christ is Lord, इसलिए कि यीशु मसीह दुनिया में to आए the हैं glory of God the Father. क्योंकि खुदावंद का जलाल In the उसके name साथ of है। Jesus, यीशु मसीह के नाम से Every knee shall bow, जो भी पैदा होता है every tongue shall confess. सब जुबान जो है वो इकरार करेगी यीशु मसीह के नाम से बदरू है बात करेगी। God, the blood of यीशु Jesus के खून के सबब has से set you free. हमें आजाद हुए। The Spirit of God खुदावंद की रूह के सबब is से ministering to you now. आज उसकी खिदमत जारी है। The power of God वो सारी कुव्वत is upon you now. आज जो आपके ऊपर मौजूद है, Glory of God वो सारा जलाल is upon you now. जो आपके यहाँ पर मौजूद The है hand of God और खुदावंद का is हाथ upon you now. अभी जो आप पे In मौजूद the है name of वो Jesus, सब यीशु मसीह की वजह it से is है। finished. यीशु के नाम It से, is finished. यीशु के नाम It से is finished. वो सब तमाम हो It गया, is finished. वो सब मुकम्मल हो It गया, is finished. वो सब मुकम्मल हो गया, It is finished. वो सब तमाम हो गया, All things are accomplished. सबकी सब चीजें मुकम्मल हो All गई, things are accomplished. सबकी सब चीजें मुकम्मल हो All गई, things are accomplished. सबकी सब चीजें मुकम्मल हो All गई, things are सबकी accomplished. सब चीजें मुकम्मल हो In the गई name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। We worship you, O God. ऐ खुदावंद हम तेरी the तमजीद name of करते हैं यीशु के नाम से। Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो, Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो। Lord, we thank you for your servant. ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। The appointment you have raised in this house ऐ खुदावंद जो तूने हमें यहाँ पर बरकत to दी stand in your presence आपकी मौजूदगी के लिए, and before your people आपके लोगों के लिए। and to speak as your mouthpiece. ऐ खुदावंद जो तूने आज हमारे साथ कलाम In the किया name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से, we commit your servant in your hand. आज हम अपने आप को तेरे सुपुर्द In करते the हैं name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से। receive the spirit of wisdom आज आप हिकमत की रूह को कबूल कर लो, रिसीव कर लो। and revelation. वो सारे मुकाशफात In the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से। the glory of God is upon you. खुदावंद का जलाल और हाथ और फजल तुम पर है, खुदावंद का हाथ तुम पर है। The hand of God is with you.
खुदावंद का हाथ आपके साथ है। Go in the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम से Go in the strength of God और खुदावंद की कुव्वत के साथ यहाँ से and जाना serve the Lord. और खुदावंद की खिदमत करना In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you for showing up, ऐ खुदावंद अपनी तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरे for शुक्रगुजार revealing हैं। yourself in this ऐ place. खुदावंद तूने हमें अपनी रूह से भर दिया, हम तेरे मशकूर हैं। Speaking to us, ऐ खुदावंद तूने हमसे कलाम किया, हम तेरे मशकूर हैं। ministering to us. ऐ खुदावंद तूने यहाँ पर अपनी मौजूदगी का In एहसास Jesus' दिलाया name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।